Hello students, good morning. Class 10 subject science, and today we are going to start with chapter 4 carbon and its compounds. And this is your worksheet number 37. Let's start. Carbon, the element of life. What does it mean? It means that all the organisms, whether plants or animals, the basis of all life on earth is carbon. कार्बन जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिस है. हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट, all these are compounds of carbon. So carbon is basis of life. Next है, carbon is a versatile element that forms the basis of all living organisms. Okay, and many of the things we use such as food, clothes, medicine, books, etc., all these are made up of compounds of carbon. तो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और जितनी भी वो चीजें ज्यादातर यूज कर रहे हैं, most of them they are based on carbon. अब कार्बन कहाँ है, कितना है? देखो हमारी बॉडी का तो मैक्सिमम पार्ट कार्बन से बना है. द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ है उसके जो बीच वाला पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन, वो कोर है, उससे ऊपर मेंटल है, और जो अर्थ हमें ऊपर से सरफेस दिखाई देता है वो है क्रस्ट. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन. उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन है, और वो भी किस फॉर्म में है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इट हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन कंटेंट यहां कम होगा. नेक्स्ट, कार्बन इज अ नॉन मेटल. देखो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स आर द सब्सटेंसेस दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो मेटल होते हैं. और नॉन मेटल क्या होगा? उससे ऑपोजिट होगा. द एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. कार्बन का सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6, और इसका मास नंबर होता है 12. जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन. ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज. तो इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स वो हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. तो ये होगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6. तो कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6. अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं. तो ये इसके न्यूक्लियस के अंदर है. अब हमारा बचा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड है. जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ दैट आर कॉल्ड शेल. और शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं KLM से. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? K शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. K शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. L शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 6, K शेल में आ गए 2, जो 4 हैं वो आएंगे L शेल में. ओके, अब ये जो आउटर मोस्ट शेल है वो है L, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं. तो वैलेंस शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स.
और कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। आपने 9th में पढ़ा है कि हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं। देखो, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी उतनी ही होती है। या एक और मेथड अप्लाई करते हैं, हम 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं। दोनों मेथड से कार्बन की वैलेंसी 4 आती है। अगर हम आउटर मोस्ट शेल को लें तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो भी वैलेंसी 4 है। अगर हम 8 में से 4 को माइनस करें तो भी 4 है। तो कार्बन की वैलेंसी है 4। वैलेंसी को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये 4 क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो जब 4 आता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। जैसे 1 के लिए मोनो, 2 के लिए बाई या डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा। 4 वैलेंसी है तो ये हो जाएगा टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब 4 वैलेंसी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एटम की ये टेंडेंसी होती है कि उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आए। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड। अब यहां पर है 4, इसको कंप्लीटली फिल अप करने के लिए क्या होना चाहिए? इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इट विल रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल अप हो जाएगा। तो एक वे तो ये है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देयर आर 2 वेज। नंबर 1, कार्बन में गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कार्बन एनायन। कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं एनायन। और सेकंड वे क्या है? सेकंड वे है कार्बन में लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा K और वो कंप्लीटली फिल अप होगा। सो देयर आर 2 ways to attain noble gas configuration. First is to gain electrons to form carbon anion and second is to lose 4 electrons and form carbon cations. तो जब भी ये कैटायन या एनायन बनेंगे इट मीन्स आयन बनेंगे। आयन बनेंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, बट इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करके ना गेन करके, कोई इलेक्ट्रॉन की इसमें ट्रांसफर नहीं होती। वाई क्वेश्चन आता है, वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, वाई डज कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अगर आयनिक नहीं बनाता तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। फिर वही रीजन कि क्यों, वाई। देखो रीजन, इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कार्बन एनायन। मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो प्रोटॉन 6 है, पॉजिटिव चार्ज भी 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 4 इसने गेन कर लिए तो कितने हो गए? 10। अब 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस जिस पर 6 पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करना पड़ेगा? ये 6 तो ऑलरेडी थे, 4 और गेन कर लेगा तो उसको उन टोटल 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड का मतलब देखो बेटा, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को ना तो फॉल आउट होने देता है और ना ही बाहर जाने देता है, होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स। 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा क्या?
टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे, मतलब 4 मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो हेल्ड करे. सो इट डज नॉट फॉर्म कार्बन एनायन. तो ये गेन नहीं करता, ना कार्बन एनायन बनाता है. अब सेकंड सिचुएशन अराइज होती है, इफ इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कार्बन कैटायन. ऐसा कर लेते हैं, ये 4 को लूज कर दे. पर अगर ये लूज करता है, देखो मैंने अभी बताया न्यूक्लियस जो है और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है. अब अगर हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, मतलब ये अगर हम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें तो क्या होगा, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. बहुत सारी, कंसिडरेबल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म कार्बन कैटायन. अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक तो एनर्जी चाहिए. दूसरा, लीविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन विद, क्या रह जाएगा, 6 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 4 माइनस हो गए तो ये रह जाएंगे 2. न्यूक्लियस के पास क्या रह जाएगा, 6 प्रोटॉन, और उसको कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पड़ेंगे, ओनली 2, क्योंकि 6 में से 4 इसने लूज कर दिए. नाउ हाउ दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है. कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसके लिए क्या करता है, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, ये लेना देना नहीं करता. नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या करता है, इट डज शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. किससे शेयर करता है, विद अदर एटम ऑफ कार्बन. कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ भी शेयरिंग कर सकता है, या एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी शेयरिंग कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. एग्जाम्पल्स आप जो हैं इसके बाद में स्टडी करेंगे. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू बोथ एटम्स अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. शेयरिंग इस तरह से होती है कि दोनों एलिमेंट, कार्बन ने कार्बन के साथ करी तो दोनों कार्बन, अगर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ करी तो कार्बन और हाइड्रोजन बोथ अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब दोनों का ही काम होता है. शेयरिंग इक्वल होती है, बराबर की होती है. तो इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम एटम और डिफरेंट एटम, उन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन बनाता है, कार्बन के बारे में तो आपको पता चल गया. बिसाइड दिस ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं, ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती हैं. और इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. जैसे आपने प्रीवियस लेसन में आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहां हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. फर्स्ट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. वाई, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड. इन कार्बन कंपाउंड्स, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स नो आयंस आर फॉर्म्ड because there is no transfer of electrons, there is sharing of electrons, no charged particles are formed, so they are poor conductor of electricity. देखो इसका आंसर यहीं पर है. Why are they poor conductor of electricity? Because the electrons are shared. इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. And no charged particles are formed. Charged particle means ion. No ions are formed. ये इसका आंसर है. Why are they poor conductor of electricity? इसका आंसर होगा because in covalent compounds the electrons are shared and no charged particles are formed. So they are poor conductor of electricity. आप पहले पढ़ चुके हो कि करंट तभी पास होगा जब आयंस बनेंगे, और जब यहाँ चार्ज पार्टिकल या आयन ही नहीं है तो करंट पास नहीं करेगा.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होते हैं, आयनिक में ये ज्यादा थे। अगेन क्वेश्चन वाई। रीजन है कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दे आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्मॉल। मतलब जैसे ये हाइड्रोजन है, मैं डिटेल इसकी बाद में बताऊंगी, यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रांग है, इन दोनों के बीच में ये वाला स्ट्रांग है बॉन्ड, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है ये तो स्ट्रांग है, बट इंटरमॉलिकुलर, अगर हम दो मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल लें, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है दैट इज स्मॉल, दैट इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है वो स्मॉल है, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, नाउ द क्वेश्चन वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है? सभी को मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग करता है। इन डिटेल आई विल गिव यू सेपरेट वीडियो ऑन दीज आंसर्स। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें कैटायन एनायन नहीं बनते। इसका आंसर आपका यहां से आएगा। नेक्स्ट है राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक तो यही है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड आप लिख सकते हो दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था कि वाटर जो है वो एक पोलर है और पोलर के अंदर पोलर ही डिसॉल्व होता है। तो अब यहां पर अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर जो है वो पोलर हो जाएगा, और ये कोवेलेंट कंपाउंड पोलर नहीं है, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। स्टेट द रीजन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर आपका यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो।